आज हम आए हैं स्पीकिंग हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन जो कि गुरु नानक नगर नलास रोड राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है। स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन ना बोलने वाले बच्चों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर ना बोलने वाले बच्चों को हाथों द्वारा ज्ञान दिया जाता है और स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गांव-गांव जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ मुलाकात की। बट स्पीकिंग हैंड जो कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसके साथ जब बच्चे अंदर आते हैं और आने के बाद जैसे बॉडी लैंग्वेज आप चेंज करते हैं, उनका माइंड सेटअप चेंज करते हैं और उनमें नई एनर्जी भरकर यहाँ से विदा करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे कि स्पीकिंग हैंड्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपकी डेवलपमेंट जो है होती है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि बच्चों का शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे हम विकास कर सके। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के हम उनका कोशिश करते हैं कि उसमें जितनी ज़्यादा हो सके उनमें चेंजेस लेके आ सके। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि एक नई एनर्जी जो आप भरते हैं बच्चों में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों ने आगे उन बच्चों के साथ अटैचमेंट करनी है जिन बच्चों को ज़िंदगी के साथ जोड़ना है, उनको केवल स्टडी नहीं है, उनको हर तरह से इन्होंने गाइड करना है उनकी लाइफ के साथ, उनको अटैचमेंट के साथ, क्या कहना चाहिए? जी सर, उनको लाइफ में उनको आगे बढ़ाने के लिए हम साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिससे बच्चे साइन लैंग्वेज करके या फिर टोटल कम्युनिकेशन करके आगे बढ़ रहे हैं और जॉब में भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल सर। और स्पीकिंग हैंड्स जिसकी जो डायरेक्टर है, जिसका माइंड सेटअप जो है वो कमर्शियल नहीं है, उसका विद्या का दान देना है। उसका माइंड ये है कि हमने यहाँ जो बच्चे मेरे पास मेरे परमिशन में आ जाएंगे उनको हमने ज़िंदगी देकर जाना है। वो हमेशा, चाहे कोरोना का बहुत ही भयंकर पीरियड रहा जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैडम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो हमेशा सेवा करते हैं। जी सर, मैम ने ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा करी और जब पंजाब में इस फील्ड के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी तभी मैम ने शुरू किया। मैम के बेटी थे तो मैम ने वो शुरू किया और आज तक मैम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से आगे लेके जा रहे हैं। सर, एक छोटा सा बूटा जो मैडम ने यहाँ लगाया था और आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके इतने बच्चे हैं, कोई गंगानगर जाकर सेवा कर रहा है, कोई अहमदाबाद जाकर सेवा कर रहा है, कोई अहमदगढ़ में, कोई बम्बे में। क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा उन्होंने नेटवर्क शुरू किया है यहाँ पर बच्चों को गाइड करने का कि वो बच्चे आगे जाकर गाइड कर रहे हैं और स्पीकिंग हैंड्स दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये स्पेशल एजुकेशन में किसी भी तरीके की सर्विस देना और स्कूल चलाना, इंस्टीट्यूट चलाना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज में हमें पता नहीं चल रहा, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत है। तो उस तरीके से स्पीकिंग हैंड ने पिछले 10-12 साल से लगातार जो सर्विस है वो शुरू कर रखी है और अलग अलग तरीके से सर्विस दी जाती है। और आज काफ़ी हद तक हम लोगों ने अपने एरिया में जितने भी डिसेबल लोग हैं जिनको हमारी सर्विस की ज़रूरत है उनको हमने पूरा किया है और हम दूर दूर तक जहाँ तक भी अप्रोच कर सकते हैं उनको जिस तरीके की सर्विस की ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। चाहे उनको किसी तरीके से हमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उनको किसी तरीके से एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, उनको किसी तरीके से एड एंड अप्लाइंसेस चाहिए, वो सभी तरीके की सपोर्ट स्पीकिंग हैंड की तरफ से दी जाती है। और मैडम जिनका मिशन ही एक ऐसा है कि सेवा का मिशन है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैडम गुरमीत कौर मैडम ने इस स्पीकिंग हैंड्स की शुरुआत की थी क्योंकि उनकी बेटी खुद जो है वो मूकबधिर है और उसको और भी मल्टीपल डिसेबिलिटी थी और उसके लिए उन्होंने ये मतलब एक तरीके से समाज में परेशान होकर जब उनको किसी तरीके से स्कूल की सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने इसको शुरू किया ताकि मेरे जैसी और भी बहुत सारी माँ हैं या गार्जियन हैं जिनको स्पेशल स्कूल की सपोर्ट नहीं मिल पाती, उन्होंने उसके लिए उसको शुरू किया था। और आज इसमें पूरे देश से बच्चे आके पढ़ रहे हैं जिनको सुनने की दिक्कत है, बोलने की दिक्कत है, चलने की दिक्कत है, सारे तरीके के बच्चे जहाँ पर आके अलग अलग अपनी सर्विस ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आप उन बच्चों को सर्विस देने वाले भी बना रहे हैं, उन बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं जिन्होंने टीचर बनना है, जिन्होंने उनको गाइड करना है, उसके लिए भी आपके पास बहुत दूर दूर से बच्चे आकर यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। जी, पंजाब में ह्यूमन जो मैन पावर डेवलपमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल टीचर तैयार करना, इसकी बहुत ही भारी ज़रूरत है क्योंकि बहुत गिनी चुनी 5-7 संस्थाएं हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम लोगों की जो मान्यता है
जो रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली है। वहाँ से हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज जिसकी समाज में ज़रूरत है, जिनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो हम लोग यहाँ शुरू किए हैं। 2018 से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें पूरे देश से बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं और आगे चल के इन बच्चों के साथ काम करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है, डिसेबल पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो तो बहुत बड़े आंकड़े में पहुंच गई है। वो तो हमारे समाज की कम से कम 5 से 10% आबादी ऐसी है जिनको स्पेशल टीचर की ज़रूरत है, स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। और पर जो टीचर है वो टीचर हमारे समाज में बहुत कम है। तो टीचर बनाने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है और स्पेशल एजुकेशन के हम लोग अलग अलग 3-4 टाइप के कोर्सेज रन कर रहे हैं। वो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट है, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और डिप्लोमा टीचिंग इन इंडियन साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस ज़रूरत को देखते हुए हमने वो कोर्स भी यहाँ पर शुरू किया और जिसमें पूरे देश से बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अलग अलग पूरे देश के कोने में जाके वो अपनी सेवाएं देखें। सर, जिस तरीके से स्पीकिंग हैंड्स का सेवाएं यहाँ हो रही हैं, ये केवल आपको स्टडी नहीं बल्कि आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका माइंड सेटअप, कैसे आपको काउंसल करना है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ आपको डील करना है और पेशेंट का माइंड सेटअप, क्योंकि वो प्रेशर में भी होता है, उसका माइंड सेटअप उस तरीके से सेट करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे कि स्पीकिंग हैंड्स का जो जिस तरीके से इनके टीचर्स हैं वो एक काउंसलर की तरह भी काम करते हैं, टीचर्स की तरह भी काम करते हैं और इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि हम लोग एक इंसानियत की तरफ खुद भी चले जाते हैं। जी, स्पीकिंग हैंड्स के जो टीचर्स हैं सर, है ना, यहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो मल्टीपर्पज़ तरीके से काम करती है। इन बच्चों के साथ, डेफ बच्चों के साथ, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के साथ जो टीचर ट्रेनर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है उनको तैयार करने के लिए यहाँ के टीचर्स बहुत ठीक काम करते हैं। इसीलिए इनके सब्जेक्ट्स वगैरह में हम साइकोलॉजी जो है उसको ऐड करते हैं, जिससे बच्चों की साइकोलॉजी ये बच्चे समझ पाएँ कि कौन सा बच्चा जो भी किसी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो किस कंडीशन में क्या सोच पा रहा है, हम उसकी सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच पा रही है। तो इसीलिए हम बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं और यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज़ वगैरह हैं जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आप बच्चों की कंडीशन को कैसे समझें, उनके लिए कैसे हम तैयार होंगे और कैसे भविष्य में ये खुद एक नए टीचर की खुद तैयार होंगे और नए टीचर्स को भी तैयार करेंगे। बेटा, कितनी चेंज समझ रहे हो आप जब आपने यहाँ एडमिशन लिया और आज तक कितना का आपको लग रहा है कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन कितनी का आ गई? जब यहाँ आए थे तब डिसेबिलिटी के बारे में इतना कुछ नॉलेज ही नहीं था कि डिसेबल बच्चे क्या होते हैं, वो देखे भी नहीं थे। यहाँ पे आके ही देखे हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रंस हो गए, उनके साथ डील कैसे करना है वो सब यहीं आके सीखा है। इवन इतना तक नहीं पता था कि उन्हें एजुकेशन भी देते हैं या इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी, बट यहाँ आके बहुत माइंड चेंज हुआ है। हमें पता चला है कि ये भी कुछ कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल चिल्ड्रंस के जैसे ही होते हैं, बस इनके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इनको उस नीड के अकॉर्डिंग जो इनकी नीड है अगर हम वो फुलफिल करें तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे कि एक इंसान बनाना इनका ये काम, मतलब आपको टीचर तो बना ही रहे हैं, साथ में इंसान भी, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं डिसेबल की माइंड सेटअप देखते हैं तो हमारे मन में जो है एक भावना जो है, एक वो पॉजिटिविटी वाली भावना कि हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम लोग समाज में रह रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से अटैकिंग तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में उन बच्चों के साथ जब हम लोग डील करते हैं तो हमारा माइंड सेटअप भी जो है वो भी पिघल जाता है, वो भी हमें लगता है कि नहीं यार, नहीं, ये दुनिया बहुत और तरीके की है, हमें बहुत झुककर इंसानियत की तरफ रहना चाहिए। यस सर, ह्यूमैनिटी डेवलप करना तो इस फील्ड का सबसे मेन एम यही है कि वो ह्यूमैनिटी डेवलप करते हैं कि हमें इमोशनल एक कनेक्शन उन बच्चों से हुआ है कि कैसे उन्हें डील करना है, कैसे उन्हें समझना है, जो कि अगर इस फील्ड में ना आते तो हम कभी ना समझ पाते। ये हम लोगों का रिसोर्स रूम है स्पीकिंग हैंड का, जिसमें सभी तरीके का पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है, ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल है। हमारे स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग बहुत सारे एंगल से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें दूसरे बच्चों से कम होती हैं और उनको उस एरिया में मजबूत करने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास स्पीच थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी का पूरा मटेरियल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मटेरियल है और फिजियोथेरेपी का मटेरियल है, जिसमें हमें फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है। ऑडिटरी ट्रेनिंग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सुनने में
दिक्कत होती है या कम सुनते हैं, हेयरिंग लॉस होता है, तो उनके लिए भी सारा मटेरियल है। और एजुकेशन लगभग बच्चों का वीक होता है, एजुकेशनली ग्रो करने के लिए उनको अलग अलग मटेरियल की सपोर्ट लेकर हम उनके एकेडमिक के ऊपर काम करते हैं। और ये बच्चों का एकेडमिक काफ़ी पुअर ही पहले ही आता है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसी में हमें पता चलता है कि इन बच्चों का, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं पर किस एरिया में वो वीक है। उसके ऊपर फिर हम लोग अपने डिफरेंट रिसोर्सेज की सपोर्ट लेकर ही इसको कर सकते हैं। तो रिसोर्स रूम का, जहाँ हमारे अर्ली इंटरवेंशन यूनिट का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे स्पेशल एजुकेशन में, और हम इसके सहारे इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं।